24 न्यूज एक्सप्रेस में शीतल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मरीजों से ज्यादा 108 एम्बुलेंस बीमार जर्जर सरकारी वाहनों में हो सकते हैं कभी भी हादसे। बीमार पड़ने पर मरीज अस्पताल पहुंचने के लिए एम्बुलेंस को तो बड़ी आशा के साथ बुलाते हैं, लेकिन इन वाहनों पर जब वे सवार होते हैं तब उन्हें यह एहसास होता है कि ये एम्बुलेंस तो उनसे भी अधिक बीमार हैं और नई जिंदगी की आधी उम्मीद भी वे तभी छोड़ देते हैं। मौजूदा समय में पूरे जिले सहित ग्रामीण क्षेत्रों में ये हालात हैं कि ना तो सरकारी अस्पतालों में ठीक ठाक एम्बुलेंस उपलब्ध है और ना ही प्राइवेट तौर पर संचालित होने वाली एजेंसियों के पास गुणवत्तापूर्ण वाहन मौजूद हैं। इसके बावजूद इनका किराया सुनकर ही मरीजों की धड़कनें और भी तेज हो जाती हैं। उल्लेखनीय है कि किसी बीमार, सड़क अथवा अग्नि हादसों के घटित होने के बाद आम जनमानस उपचार के लिए अस्पताल पहुंचने के लिए सर्वप्रथम एम्बुलेंस को कॉल करता है। इसके बाद उसकी समस्या यहीं से बढ़ने लगती है, क्योंकि जिले में जो 108 एम्बुलेंस दौड़ाई जा रही है उनमें ना तो ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था है और ना ही आवश्यक औषधियों एवं मेडिकल स्टाफ की। किसी भी एम्बुलेंस में ये उपकरण नहीं। चिकित्सा जगत से जुड़े एक विशेषज्ञ की माने तो किसी भी सर्व सुविधा युक्त एम्बुलेंस में समुचित मात्रा में कॉटन, बैंडेज, सेवलॉन, ग्लूकोज स्प्रे, फेस मास्क, सर्जिकल ग्लव्स, LM, डिस्पोजल, प्लास्टर टेप, मास्क, इलेक्ट्रोड, एम्बो बैग्स, 2 स्ट्रेचर, साफ टॉवल, क्लियर मास्क, सिरिंज, मल्टी पैरामीटर, मॉनिटर, वेंटिलेटर, संक्शन मशीन, स्टेथोस्कोप, डिजिटल थर्मामीटर, पेन स्प्रे, अग्निशमक पाउडर एवं एक बड़ी टार्च होना आवश्यक होता है। इसके अलावा उसकी आगे एवं पीछे की तेज लाइट एवं उच्च आवाज वाला एक सायरन भी बेहद जरूरी होता है, जो फिलहाल इन वाहनों में नजर नहीं आता। अस्पताल पहुंचाने मनमानी वसूली। जानकारों की माने तो भारत सरकार द्वारा एम्बुलेंस वाहनों के संचालकों के लिए यह निर्धारित है कि वे किसी भी मरीज को अस्पताल लाने एवं यहां से घर ले जाते समय प्रति किलोमीटर 8 रुपए की दर से ही शुल्क लेंगे। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रखते हुए संचालकों द्वारा मनमाने तौर पर मरीजों से वसूली की जाती है, जिससे उनकी शारीरिक समस्याओं के साथ ही आर्थिक परेशानियां भी और बढ़ जाती हैं। किसी भी प्रकार की घटना होने पर आम नागरिकों को घटना स्थल पर ही तुरंत स्वास्थ्य विभाग शासन द्वारा 108 डायल वाहन की सुविधा संचालित की जा रही है। आम नागरिकों को 108 नंबर डायल करने पर संबंधित क्षेत्र की योजना से जुड़े वाहन के माध्यम से सुविधा दी जाती है, लेकिन लांजी क्षेत्र में इस योजना का वाहन खराब होने के चलते आम नागरिकों को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह इतने क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि मरीजों को समय पर सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है, जिसके चलते आम नागरिकों को इस सुविधा का लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में किसी घटना के घटने पर 108 नंबर डायल करने पर योजना से संबंधित वहां मौके पर नहीं पहुंच पाते हैं, जिसके बदले अन्य वाहन और अन्य नगर से वाहन बुलाकर भेजना पड़ता है। 108 वाहन आने में समय अधिक लगने से योजना के अनुरूप आम नागरिकों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है। MPC 24 न्यूज एक्सप्रेस के लिए लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहन मेहरबान। क्या काम करते हैं? पायलट हूँ 108 में। तो जैसे देखा जा रहा है कि आपकी गाड़ी कई जगह से क्षतिग्रस्त है हाँ। और काटने के बाद में कड़कड़ की आवाज़, चेचिस भी डाउन खराब है इसका। हाँ। तो क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें क्या वेल्डिंग करा हुआ है चेचिस, हाँ। और क्या है कि कड़कड़ जो आवाज़ आ रही है चेचिस खराब होने की वजह से आवाज़ आ रही है। अच्छा। और जो अंदर में ट्रे देखा गया है कि रस्सी से बंधी हुई है, वो ट्रे पूरा खराब हो गया है, उसको भी बनाना पड़ेगा। और जिस उसमें मरीज को लेटाते हैं हाँ। वो भी वहाँ टूटा पाया गया है। हाँ, टूटा टूटा है। और जो सायरन है उसको रस्सी से बांधा गया, क्या कारण है इसका? सायरन की बत्ती खराब हो गई है। वो बंदर के
कुछ जाने से डैमेज हो गई थी। तो आपने कंपनी कंपनी को इस- बता दिया था, बता दिया, यानी जो अधिकारी है उसको बता दिया गया। तो उनने क्या सुधार किए इसमें? बस बोले अभी सुधारे नहीं, जब से वैसी है उसको चला रहे हैं जैसी भी बांध के, अब क्या करें, रस्सी बांध कर। रस्सी बांध के। ऐसे में कुछ जैसे लेने गए किसी मरीज को और कुछ दुर्घटना गाड़ी से हो गई तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? इसकी जवाबदारी कंपनी रहेगी, हम क्या करेंगे उसकी। चलो, फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पुनेश्वर पिसे है। जी सर, आप 108 में चलते हैं, जी तो जैसे कि आप गाड़ी पे चलते हैं तो आपको क्या लगता है कि गाड़ी सही है? देखो, गाड़ियाँ तो बहुत क्षतिग्रस्त है जी ना। गाड़ियों में आवाज़ भी आपने खुद देखा है जी। और आपने रिकॉर्डिंग भी किया है इसकी। हाँ, वो तो हम मुआयना करने हाँ, आए आपने हैं खुद गाड़ी। देखे, आपको भी पता है कि गाड़ी की हालत किस टाइप से है जी जी। है ना। तो जैसे आप मरीज को चेक करते हैं तो अंदर जो लेटाने का क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेचर, हाँ, वो भी टूटा पाया गया, हमारे द्वारा देखा गया है। नहीं स्ट्रेचर तो ठीक है, एक स्ट्रेचर टूटा हुआ है जो वो ऐसा। टूटा नहीं है सर, वो लगा हुआ है बाजू में। अच्छा, और जो आपकी दवा मेडिसिन रखने की हाँ, जो वो होती ड्राज है, है, ड्राज, हाँ ड्राज पे वो जो क्या है उसके स्क्रू वगैरह टूट गए, तो वेल्डिंग भी नहीं हो पा रही वहाँ पे। तो इसकी जानकारी सर कंपनी को, अधिकारी को दे दिया गया है, तो उनके द्वारा क्या कहा? उनके द्वारा बोला गया है कि हम बना देंगे। अभी और तक सर बना इसकी चेचिस गाड़ियों की टूटी हुई, जैसे कि आप इलाज करते हैं, मरीज को ज़्यादा ही होता है तो आप भी इलाज करते हुए आते हैं, नहीं। जी सर, तो उस बीच में अगर गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटना हो गई, तो इसका जवाबदार कौन रहेगा? उसके जवाबदार अधिकारी लोग और कंपनी रहेगी। अच्छा सर, आपकी पेमेंट कितने महीनों से नहीं हुई है? 1 महीने से नहीं हुई है। दीपावली में नहीं आई आपको सर। पेमेंट नहीं आई, तो आपके अधिकारी क्या बोले उसके बारे में? वो आ जाएगी, बोले 2-4 दिन में, 2-4 दिन में आ जाएगी। यानी ड्राइवर को भी नहीं मिली और आपको हाँ, भी नहीं मिली? कोई एमपी में किसी को नहीं मिली है। एमपी में किसी को नहीं। यानी दीपावली आपकी कोरी गई। हाँ, दीपावली को हो जाएगी। ठीक, थैंक यू सर।